ओम। वैशेषिक दर्शन में हम 10वें अध्याय के द्वितीय आनिक के चौथे सूत्र में चल रहे हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी भाई बहन कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोल सकते हैं। जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी जी। तमोध्यायः द्वितीय आहनिकम सूत्र संख्या 12 गुरुजी। सूत्र संख्या 12 जी कर्म गुरुजी। भी कर्माणि गुणेश्व गुण जी गुरुजी। अणत्व गुरुजी महत्वाभ्याम विधि। जी गुरुजी, ये वाले सूत्र में गुरुजी अर्थ तो इसमें स्पष्ट हो गया है मुझे कि संयोग और जो विभाग हैं वे द्रव्य आश्रित ही होते हैं, इसलिए जो अणु और महत्त है वह इनमें नहीं होंगे। अणु और महत्त भी संयोग और विभाग में नहीं होंगे, ऐसा समझना है ना गुरुजी? हाँ जी बिल्कुल, कर्मों से कर्म रहित होते हैं, जी गुणों से गुरुजी। गुण रहित होते हैं। जी इस गुरुजी। हेतु से संयोग और विभाग अणुत्व और महत्व से रहित हैं। जी बिल्कुल। गुरुजी। जी, तो जैसे हम कहते हैं कोई बात की थोड़ा संयोग हुआ या जैसे द्रव्यों का, तो वो द्रव्य की बात के लिए कहते हैं, संयोग में नहीं देखते हैं अणु या महत्, वह द्रव्य की बात होती है हाँ, क्योंकि द्रव्यों में थोड़ा है। संयोग मतलब द्रव्य का थोड़ा। जी गुरुजी। जी संयोग थोड़ा नहीं, जी संयोग गुरु। तो उतना ही होगा जितना द्रव्य होगा। जी गुरुजी। जी जी गुरुजी, फिर ये स्पष्ट है बात गुरुजी। और 13वें सूत्र में अगले सूत्र जो है इसका भी जैसे अर्थ ये कह रहे हैं, संयोग और विभाग इनके जो कारण यानी कि कारण हो गए कर्म, और जो कार्य यानी जैसे शब्द, तो इनमें ये जो संयोग और विभाग हुए, इनके जो कारण और कर्म हुए, इनमें भी आ, इनका अभाव होता है, ऐसा समझना है गुरुजी ये सूत्र? ये है अधुना संयोग विभाग, अच्छा, युत सिद्ध्याभावात् कार्य कारणयोः संयोग विभागो न विद्येते। हम्म। तो इस सूत्र का अभिप्राय है कि संयोग और विभाग अपने कार्य शब्द और कारण शब्द में नहीं रहते हैं। हम्म। स्वतंत्र अस्तित्व के सिद्ध न होने से, जी तो जो गुरुजी। संयोग विभाग हैं जी उस शब्द में, मतलब कि शब्द क्योंकि गुण है तो जी उसमें नहीं गुरुजी। रहते हैं। लेकिन जो संयोग उत्पन्न हो रहा है मान लीजिए, और उसका कारण शब्द है, का, का शब्द और कारण शब्द, जी गुरुजी। यानी वो संयोग जो होगा वो आकाश में देखेंगे गुरु जी, ऐसा? हाँ, ना कि शब्दों में? शब्द तो आकाश का ही गुण है। जी गुरु जी। तो वहां पर जो संयोग का कारण बन रहा होगा वो भी अगर कारण शब्द को कहा जा रहा है तो वो आकाश के लिए ही कहा जा रहा है, आकाश कारण बन रहा है। जी गुरु जी। तो स्वतंत्र अस्तित्व किसके विषय में कह रहे हैं, सिद्ध ना होने से? संयोग और विभाग का और शब्द, इन सभी का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं है किसी का भी। ये सब द्रव्य के आश्रित हैं। जी गुरु जी। हम्म। अभी स्पष्ट हो गया। शब्द का भी अस्तित्व जो है वो अपना नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं है, आकाश का गुण है वो। जी गुरु जी। ऐसे संयोग और विभाग भी ऐसे ही हैं। जी
जी, तो फिर जब स्पष्ट। हाँ, जब इस तरह से बात कहते हैं तो उसको हमें समझना पड़ेगा। हुँ। जी, गुरुजी। अब जैसे संयोग से कार्य शब्द उत्पन्न हुआ, ऐसे हाथ जोड़ा, हाथ मिलाया जोड़ के, तो उससे ताली का शब्द उत्पन्न हुआ ना। जी, गुरुजी। तो वो शब्द क्या उत्पन्न हुआ? शब्द तो गुण है। हुँ। आकाश की प्रतीति हुई, ऐसा कह लीजिए। जी, गुरुजी। ताली बजने से आकाश प्रतीत हुआ। शब्द आकाश प्रतीत हुआ कहने से शब्द, क्योंकि आकाश का गुण है इसलिए वो गुण पता चल रहा है। ताली जी, आकाश में ही बज सकती है। सही जी, व्यवहार ये है। जी, गुरुजी। सही व्यवहार ये है, लेकिन हम शॉर्टकट में शब्द उत्पन्न हुआ ऐसा कह देते हैं। हुँ, हुँ। जी, गुरुजी। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं इसकी अस्तित्व सिद्ध ना होने से। हाँ, 1 मिनट में और ठीक है ये। और भाष्य में भी आपने समझा होगा। जी, गुरुजी। भाष्य में अन्य उदाहरण दे रखे हैं, जी, गुरुजी, उसको वस्त्र समझा। तंतु आदि के। जी, गुरुजी, उसको समझा था। वो सिर्फ़ वहीं पे ये बात अटक रही थी कि क्या कह रहे हैं, ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब ये स्पष्ट हो गई बात, गुरुजी। स्वतंत्र अस्तित्व इसलिए नहीं क्योंकि गुण का नहीं है। जी, वो द्रव्य गुण आश्रित है का इसलिए। स्वतंत्र अस्तित्व, हाँ, गुण द्रव्य के आश्रित होता है, बस ये बात है। जी, गुरुजी। जी, अभी स्पष्ट हो गई बात, गुरुजी। धन्यवाद, गुरुजी। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर थे चौथे सूत्र में, तथा रूपे कारण एकार्थ समवायात। वैसे ही रूप गुण में असमवायी कारण का व्यवहार होता है। दो कारण एक ही वस्तु में संबद्ध होने से। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, इसको फिर से ही पढ़ लेते हैं एक बार भाष्य को। तथा रूपे रूपादौ रूप रस स्पर्शेषु खलु असमवायी कारण व्यवहारो अस्ति। और वैसे रूप में, अर्थात रूप आदि में, अर्थात रूप रस स्पर्श इनमें खलु असमवायी कारण, निश्चय से असमवायी कारण का व्यवहार अस्ति है। रूपादिकम असमवायी कारणम भवति। रूप आदि जो गुण होते हैं वे असमवायी कारण होते हैं। कार्य रूपादिकस्य, कार्य रूप आदि के
कार्य में जो रूप है उसका जो कार्य में रूप है उसका समवायी कारण तो द्रव्य ही है, कार्य द्रव्य है ना। लेकिन कार्य द्रव्य में जो रूप गुण है अगर उसका असमवायी कारण देखेंगे तो कारण द्रव्य में जो रूप है वो उसका असमवायी कारण मिल जाएगा। अगर वस्त्र के रूप का समवायी कारण देखेंगे तो नहीं, हाँ समवायी कारण देखेंगे तो वस्त्र ही उसका समवायी कारण मिलेगा, वस्त्र के रूप का। लेकिन वस्त्र के रूप का असमवायी कारण अगर देखेंगे तो वो तंतु का रूप होगा, है ना। तंतु का रूप ही वस्त्र के रूप के होने में असमवायी कारण है। यतो, क्योंकि यद अवयवी द्रव्यम कार्यम तस्य विभिन्नो द्रव्यस्य समवायी कारणम अवयव द्रव्यम एको अर्थः। क्योंकि जो कपड़ा आदि जो अवयवी द्रव्य है, कार्य रूप है, उसका जो अवयवी द्रव्य, अवयविनः द्रव्यस्य, अवयवी द्रव्य का जो समवायी कारण है वो अवयव द्रव्य है। जैसे कपड़े अवयवी द्रव्य का तंतु अर्थात धागा, वह जो अवयव द्रव्य ही उसका समवायी कारण है, एको अर्थात एक वस्तु है। फिर कहते हैं समवायी कारणम, नहीं क्षमा करें, समानाधिकरणम। तो यहां पर कहते हैं कि भाई तंतु और तंतु जो है वह समान रूप से आधार बन रहा है, अधिकरण बन रहा है, किसका, वस्त्र का। फिर कहते हैं रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य क्या, और उसमें जो रूप आदि है, अवयवी द्रव्य के जो रूप आदि हैं उसमें भी आधार बन रहा है, समवायी कारण बन रहा है। तत्र कारण आख्ययिकाधिकरणे, कारणाख्ययिकाधिकरणे द्वयोरपि। तो इस विषय में कारण नाम के एकाधिकरण होने में, अर्थात तंतु में जो तंतु रूप जो आधार है जिसमें दो चीजें हैं, रूप आदि का भी वो आधार बन रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो कार्य द्रव्य है उसका भी वो आधार बन रहा है। तो इसी को कह रहे हैं द्वयोः अपि। तो तत्र कारण आख्या आख्या एकाधिकरणे द्वयोः अपि समवायात। तो वहां जो कारण नाम से कहा गया है, जिसे हम धागा कह सकते हैं, तंतु कह सकते हैं, उस एकाधिकरण में, एक आधार में, जो द्वयोः अपि, जो दोनों का ही एक आधार है, समवायात, दोनों में समवाय, दोनों का ही एक अधिकरण, यह जो है समवायात, समान रूप से लगा हुआ होने से, समवाय संबंधात, अर्थात उसमें समवाय संबंध होने से,
कारणस्थे रूपादिकम असमवायी कारणम भवति। कारण में स्थित जो रूप आदि है उसका वह धागे का रूप असमवायी कारण होता है। बिल्कुल सही बात। कारण जो धागे हैं उनमें जो रूप है वह रूप आदि वो असमवायी कारण बनते हैं। किसके? कार्य के रूप के। आगे कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं, कारणस्थे रूपादिकम असमवायी कारणम भवति कार्य रूपादिकस्य। तो कारण में स्थित जो रूप आदि है वो असमवायी कारण बनता है जो कार्य में रूप आदि है उसका। अवयवी द्रव्य स्थितस्य अर्थात कार्य रूप आदिकस्य अर्थात अवयवी द्रव्य स्थितस्य। जो अवयवी द्रव्य में स्थित रूप है उसका ये कारण बनता है। कारण में स्थित जो रूप है, कारण तंतु है, धागा है, उसमें जो रूप है वो कारण असमवायी कारण बनता है। ठीक है जी। फिर आगे कहते हैं अन्यो व्याख्या मार्ग। दूसरा एक और व्याख्या का मार्ग बता रहे हैं। कार्य रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यम। रूप आदि का जो अवयवी द्रव्य है अर्थात कपड़ा है, कपड़े में रूप है, तो रूप का जो अवयवी द्रव्य है कपड़ा, समवायी कारणम, वह कपड़ा क्या है? उस रूप आदि का समवायी कारण है। तेन कारणेन अवयविना द्रव्येण, उस कारण रूप अवयवी द्रव्य से या के सह साथ में, तेन कारणेन अवयविना द्रव्येण सह, उस कारण रूप अवयवी द्रव्य के साथ में, एव ही एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में अर्थात जो तंतु है उसमें, अवयव आख्ये अधिकरणे, तंतु रूप जो अवयव नामक जो आधार है उसमें, कार्य रूप आदिकम समवैति, उसमें जो कार्य रूप आदि है वह समवेत रहता है, उसके अंदर रहता है। उसी को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं यथा अवयवी द्रव्यम समवैति, जैसे अवयवी द्रव्य अवयव में समवेत रहता है तथा अवयवी रूपादिकम अपि समवैति, वैसे ही अवयवी का जो रूप आदि है वो भी अवयवी द्रव्य अवयव के जो अवयव का रूप आदि है उसमें रहता है। यथा अवयवी द्रव्यम समवैति, जैसे अवयवी द्रव्य समवेत रहता है अर्थात अवयवी द्रव्य का समवायी कारण जो है वह धागे हैं। कपड़े के अवयवी द्रव्य के जो कारण है वह धागे हैं अर्थात धागे उसमें समवेत रहते हैं, समवैती। तथा अवयवी रूपादिकम अभी, वैसे ही अवयवी में जो रूप आदि है वो भी समवैती, वो भी वहां पर समवेत रहता है। यतो अवयवी द्रव्यस्य कारणम अवयव द्रव्यमेव, क्योंकि अवयवी द्रव्य का जो कारण है वह अवयव द्रव्य ही है। द्रव्यम जैसे यतो अवयवी द्रव्य से कारणम अवयव द्रव्यम, फिर कहते हैं एवं अवयवी रूपस्य कारणम अवयव रूपम अस्ति, इसी प्रकार से अवयवी रूप का जो कारण है वो अवयव है।
एक जगह अवयवी द्रव्य कह दिया, उसका कारण अवयव द्रव्य कह दिया, एक जगह अवयवी रूप का जो कारण है वो अवयव का रूप कह दिया। तो तच्च अवयव रूपादिकम अवयवे समवैति, और वह जो अवयव का जो रूप आदि है वह अवयव में समवेत रहता है। अवयवे वर्तमानम सत एव रूपादिकः, अवयव में वर्तमान रहता हुआ ही जो रूप आदि है, रूपादिकः गुणः, तो जो रूप आदि गुण है अवयविनी वर्तते, वो अवयवी में रहता है ना। जो अवयव में जो रूप आदि है वो कहाँ रहता है, अवयवी में रहता है। कारण एकार्थ समवेतत्वेन, कारण में एक अर्थात कारण रूप एक वस्तु में समवेत साथ साथ रहने से, अर्थात उसी को खोल रहे हैं, कारण गुण पूर्वकत्वेन कार्य गुण प्रादुर्भावात हेतु। तो कारण गुण पूर्वकता से कार्य गुण की उत्पत्ति प्रादुर्भाव होने के हेतु से रूपादि को गुण समवायी असमवायी कारण। तो कारण गुण पूर्वकता से कार्य गुण का प्रादुर्भाव होना ही इस हेतु से रूप आदि जो हैं गुण वे असमवायी कारण होते हैं। तो रूप आदि गुणों को असमवायी कारण यहाँ पर बता देंगे, समझा दिया गया। फिर कहते हैं अन्यच्च, और भी। कारण समवायात संयोगः पटस्य, कारण समवायात संयोगः पटस्य। तो कारण अर्थात जो, अर्थात कारण समझ लें हम धागों को, तो धागों में होने से संयोग जो है वो कपड़े का असमवायी कारण होता है, क्योंकि वो संयोग धागों में आपस में हो रहा होता है। इसलिए जो बना हुआ कपड़ा, बन रहा कपड़ा है, उसके बनने में असमवायी कारण क्या होता है, संयोग होता है। तो संयोग को कारण असमवायी कारण के रूप में माना गया है। संयोग न हो तो कपड़ा भी ना बने, इसलिए है गुण संयोग, लेकिन वो असमवायी कारण है गुण होने के कारण से। द्रव्य तो होता नहीं है संयोग, और जो द्रव्य होता है वो समवायी कारण बन जाता है, ये असमवायी कारण बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें भाष्य में, संयोगः कारण समवायात् पटस्य, इसको खोलते हैं। संयोगो असमवायी कारणम भवति कारणेषु खलु अवयवेषु समवायात्। अरे समय तो बहुत अधिक हो गया, ये तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे टोक दिया करें जी। तो यहाँ पर हम चौथे सूत्र को पूरा कर चुके हैं, पांचवें सूत्र के जो सूत्रार्थ को भी हमने पढ़ा है, अब इसको हम आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सर्वेभ्यो नमः।